हे गाइस व्हाट्सएप, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो इसीलिए है कि बच्चे पढ़ते टाइम निराश हो जाते हैं। मतलब वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन एक उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको वो नहीं आ पाता, और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि पढ़ाई का एक सही तरीका क्या है, एक वे क्या है पढ़ने का। क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, जेईई का एग्जाम आ रहा है, बोर्ड आएंगे, थोड़े टाइम बाद नीट का एग्जाम भी आएगा। तो मेन बात यह है, एक वे मैं तुमको बताऊंगी कि तुमको पढ़ना कैसे है, किस प्रोसीजर के साथ पढ़ना है, हमको स्मार्ट वर्क कैसे करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो बहुत ज्यादा लेते हैं लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट, उसका जो आउटपुट है वो उतना नहीं निकल पाता। फिर हम थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं कि यार हमसे होगा नहीं, तो स्किप कर देते हैं। देखो, दुनिया में 3 टाइप के स्टूडेंट मैं मानती हूँ। पहले वो जिसकी लाइफ में बाधाएं आ रही है, मार्क्स कम आ रहे हैं, एक तरह से हम लोग ये माने, तो वो क्या करेंगे, उस काम को छोड़ देंगे, सोचेंगे मुझसे नहीं होगा। मैं फिजिक्स सब्जेक्ट लेती हूँ, फिजिक्स से 80% लोगों को डर लगता है कि वो बहुत हार्ड है, तो कुछ लोग उसको छोड़ देते हैं, बायोकेमिस्ट्री सिर्फ पढ़ते रहते हैं। दूसरे वो टाइप के लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बाधाएं आती हैं, ठीक है, चुनौतियों का धीरे धीरे सामना करते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उन्होंने फिर छोड़ दिया, एक बार और ट्राई नहीं किया। और तीसरे वो लोग होते हैं जिनकी लाइफ में बाधाएं भी आती है, बहुत सारी चुनौतियों का भी उनको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति जो प्रीत है ना उसको नहीं छोड़ते। उनका जो खुद से मुकाबला होना चाहिए ना, एक हम लोग कहते हैं कि कभी भी हम दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे। मतलब कोई क्या पढ़ रहा है क्या नहीं पढ़ रहा, हमेशा खुद का मुकाबला है ना खुद से होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके क्या आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सूर्य की तरह चमकने के लिए है ना, सूर्य की तरह जलना भी पड़ता है। मतलब एक ये है, मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी। अगर तुमको नीट जेईई जैसे एग्जाम निकालने हैं तो मेहनत तो लगेगी। देखो, अब हम एक स्ट्रेटेजी देखते हैं कि अब तुमको पढ़ना कैसे है, क्योंकि एग्जाम के डेज जो हैं एक तरह से मान के चलो नजदीक ही आ गए हैं। तुमको दिसंबर तक अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, या फिर जैन फर्स्ट वीक तक। तो अब ये है कि एक सही वे में रहते हुए स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए। सबसे पहले मैं बायो से स्टार्ट करती हूँ। तो तुमको करना क्या है, बायो का 360 मार्क का पेपर होगा, ओवरऑल 720 मार्क का। तो तुमको करना क्या है, अब बायो पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड करो, उसको अच्छे से समझो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, और सेल्फ नोट्स बनाओ। पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए ना, ज्यादा बुक्स नहीं पढ़नी, जितनी है उन्हीं को बार बार पढ़ना है, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये है कि मेन बात तुमको ये ध्यान होनी चाहिए कि तुम्हारे पास 11th-12th की एनसीईआरटी को तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ के कोई अच्छे से बुक से क्वेश्चन लगाने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब मेन बात ये आती है कि पीवाईक्यूज तुमने सॉल्व कर ली, उसके बाद एनसीईआरटी के तो पहले सेल्फ नोट्स बनाओ, पहले बुक से पढ़ो, फिर अपनी कॉपी में नोट्स बनाओ, फिर एक शॉर्ट नोट्स अलग से बनाओ। शॉर्ट नोट का मतलब है जो चैप्टर तुम्हारा हो गया है उसकी एक अलग से कॉपी में, जो चैप्टर 10 पेजेस का है उस चैप्टर को 2 पेज में लिख डालो। ऐसे ही हर चैप्टर के साथ तुमको करना है, और हमेशा संडे को फंडे नहीं बनाना है। संडे के दिन जो भी पूरा हुआ है उसको रिवाइज करो, और हर संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो जो टेस्ट हो रहा है उसमें अपने आप से एक सीख लो कि यार मेरा क्या गलत हुआ था, इम्प्रूव करो, अपने आप को इम्प्रूव करो कि मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, क्यों हुआ था। रटना नहीं है, समझना है, उसके पीछे का रीजन ढूंढो, वर्क करो उसके ऊपर, जो टॉपिक्स तुम्हारे कमजोर है उसके ऊपर वर्क करो। अब मैं बात करती हूँ फिजिक्स की। तो फिजिक्स में तो देखो, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा अच्छा होगा। और एक अपनी ये आदत डाल लो, जो नीट एग्जाम में टाइम मिल रहा है उससे 15 मिनट या फिर आधे घंटे कम में तुमको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तुम ये देखो, 1 घंटे के टाइम क्या 45 मिनट्स का टाइम लगा लो, और फिजिक्स के 45 क्वेश्चन करो। 1 मिनट के अंदर तुम्हारा एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का तो यही है कि तुमको
तुम्हारे हाथों में है, बस लगेगी तो क्या, तुम्हारी मेहनत, और मेहनत तो करना पड़ेगा, क्योंकि आज तक हम जितने भी क्वालिफाई लोगों को देखते आए उनके पीछे उनकी बहुत सारी मेहनत होती है, ऐसे ही कोई क्वालिफाई नहीं हो जाता, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत ये है कि एक तो तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो और उसका आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है, एक तुमने बहुत कम टाइम में उस चैप्टर को कंप्लीट किया और बहुत अच्छे तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है ना। कम टाइम में ज्यादा पढ़ने की कोशिश करो। मतलब क्या है, तुम बुक को लेके ज्यादा टाइम तक मत बैठो, अलार्म सेट कर लो कि मुझे इतने से इतने टाइम में मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अपने ब्रेन में एक सेट कर लो कि हाँ इतने से इतने टाइम में हो जाना चाहिए, और जब सुबह उठो तो अपना एक शेड्यूल मेंटेन कर लो कि इतने आवर कोचिंग को देने, घर आके 1 आवर रेस्ट करना है, एंड देन रेस्ट करने के बाद मुझे किस हिसाब से पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, रात को 12 बजे तक। देखो तुमको अपनी नींदें तो कम करनी पड़ेगी, 6 to 7 आवर की स्लीप होनी चाहिए। तो तुमको करना क्या है, एक अपना सिस्टमैटिक वे बना लो, एक अपना बना लो कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे करना है, अपने मार्क्स इंप्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। और मेन बात यह है, अगर कोई चीज हार्ड लग रही है ना, उसको और ज्यादा करो। कभी भी हमें अगर किसी चीज से डर लगता है ना, तो उससे डरो नहीं, उसको और ज्यादा बार करो, तुम्हारा डर निकल जाएगा। तो मेन बात यह है कि मैं नीट में एक टाइम पे 200 मार्क्स लाई थी, लेकिन जब मैंने नेक्स्ट टाइम दिया तो मेरे 360 में से 340 मार्क्स आए। उसके पीछे का रीजन सिर्फ मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और मैंने क्वेश्चंस किए। तो मेन बात यह है, सारे एग्जाम बहुत आसान है, बस ये है खुद का मुकाबला खुद से होना चाहिए। एक सही वे में पढ़ाई करो, घबराओ मत। पढ़ते टाइम बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, कभी कभी बुरा लगेगा, तो उसको पॉजिटिव वे में लो। जितनी ज्यादा थकान हो ना, उतना ज्यादा अच्छा है। यही तो टाइम है पढ़ने का, पूरी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है ना। तो मेन बात यह है, मुश्किलें, देखो लाइफ में क्या होगा, बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो अपन को स्टेप बाय स्टेप उनको पार करते चलना है। कभी हम बीमार भी पड़ेंगे, ठीक है, तो जब बीमार हो रेस्ट कर लो, लेकिन जब हम ठीक हो तो उस टाइम पूरा दिन यूटिलाइज करो। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज कल पे मत छोड़ो, कल कभी नहीं आता है, वो हमारा आलस होता है। और मैं तो ये मानती हूँ 12th के साथ ही बच्चे निकल जाते हैं, क्यों अपना 1 साल देना, ठीक है। 12th में ही इतनी जम के मेहनत कर लो, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स ही तो लगेंगे, अपने एफर्ट्स लगा लो, अपने आप को एकदम फोकस होके पढ़ना है, ठीक है, विदाउट टेंशन। जिस तरह से हम मूवी देखते हैं, अपना फेवरेट कुछ काम करते हैं, उसी तरह से पढ़ाई से मन लगाओ ना। और जिसने अपने लक्ष्य से मन लगा लिया, उसकी जीत निश्चित है। तो बोलो, लाओगे सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखो कि दुनिया की